जो पद तो नहीं कह सकते, छंद का कवित्त छंद है। इस कवित्त छंद के माध्यम से तुलसीदास जी हमें बताने का प्रयास किया है कि अपने युग में आर्थिक विषमता के कारण कौन-कौन से जो है समस्याएं समाज में फैली और उन समस्याओं से जनता के कार्य व्यापार में किस तरह से परिवर्तन आया, इन सब के ऊपर विस्तार से यहाँ पर संकेत करते हैं। साथ ही साथ कवित्त के अंत में उन्होंने स्वीकारा है कि इन सब समस्याओं के निदान में प्रभु राम की कृपा दृष्टि ही पर्याप्त है। तो ईश्वर के प्रति गहरी आस्था को व्यक्त किया है। तो पहले देखें कि किसान, खेती न किसान को, किसान के पास खेती करने को जो है नसीब नहीं। अपने युग 16वीं शताब्दी के समय के बारे में बता रहे हैं कि उस युग में आप इतिहास पढ़े होंगे कि किस तरह से जो है मुगल शासन रहा। मुगल शासन मालगुजारी क्या क्या जो है जजिया कर इत्यादि लगाकर किसानों की जमीन, खुद की जमीन को स्वयं उनका आधिपत्य होता था मुगल सरकार का। ऐसे में किसान की अपनी जमीन खुद जो है जब्त हो जाती थी और बस भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन सब स्थितियों को जो कहा जा रहा है, खेती न किसान को, किसान को खेत रहते हुए भी खेती करने को नसीब नहीं है, ये इशारा कर रहे हैं। भिखारी को न भीख, न जो है किस भिखारियों को भीख इत्यादि के माध्यम से कोई मदद कर पा रहा है, बलि न कोई जो है दान दक्षिणा ही देने का प्रचलन है। बनिक को न बनिज, बनिक मतलब बनिया। आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों आप सब? हाँ, बनिक मतलब बनिया। बनिया को जो है अनाज, बनिज मतलब अनाज वगैरह जो नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके माध्यम से वो व्यापार करे, जनता जनार्दन के बीच जो है अनाज या अन्य खाद्यान्न जो है समुचित रूप से व्यवस्थित पहुंचा सके। तो बनिजों का ये दायित्व है। इस दायित्व से भी इनको विमुख कर दिया गया है। न चाकर को चाकरी, न चाकर को चाकरी। चाकर मतलब कौन? सेवक, नौकर। न नौकरों के लिए चाकरी है, न नौकरों के लिए कोई नौकरी है या कोई जो है सेवकाई का काम कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करें, कहाँ जाएं? इसी सोच गुण में पड़े हुए हैं जीविका विहीन लोग, अर्थात बेरोजगार, जीविका विहीन बेरोजगार लोग सिद्धमान सोच बस इसी सोच में पड़े रहते हैं कि अब क्या करें। इसी विचार मंत्रमुग्ध में एक दूसरे के साथ जो है अपने मन की व्यथा गाते फिरते रहते हैं कि अब क्या करें, जीवन में क्या किया जाए। चारों तरफ तो इस तरह की परिस्थितियां हैं कि जिनमें हम सब असहाय लोगों का कोई सुनने वाला, कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कहें एक दूसरे से क्या कहते हैं, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करें, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करें। एक दूसरे से, एक एकन सो मतलब एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाई का करें, अर्थात कहाँ हम अपनी गुहार लगाएं, किससे जो है अपनी जो है समस्या को गाएं, कौन हम सबकी समस्या को सुनने वाला है। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वेदहु पुराण कही, वेद और पुराण में भी ये बात कही गई है। लोकहु विलोकियत, और लोक को भी, ये जनता जनार्दन को बीच भी ये बात सर्वमान्य है। साकरे सबय पय, साकरे मतलब
साकरे सबे पे मतलब सभी पे प्रभु राम की जो है कृपा दृष्टि है। साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। राम रावरे, राम रावरे कृपा करी मतलब इन ऐसी परिस्थितियों में एकमात्र श्री राम लोगों की कृपा, एकमात्र श्री राम की जो है लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसती है, या प्रभु राम ऐसे असहाय व्यक्तियों की मदद के लिए आते हैं। ये तुलसीदास जी का जो है व्यक्ति मंतव्य जो है। और आगे फिर कहते हैं तुलसीदास, ये आसान बात नहीं है, ये दारिद दसानन, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दारिद रूपी दशानन। दशानन मतलब रावण, गरीबी को दशानन की भांति अर्थात रावण के समान जो है विशालकाय और भयंकर बतलाया है तुलसीदास ने। दारिद दशानन दबाई अर्थात रावण रूपी जो समाज की जो परिस्थितियां हैं, है ना, रावण रूपी, ये जो है गरीबों के ऊपर अत्याचार, दबाई मतलब उनके ऊपर अत्याचार जुर्म करते आया है। ऐसे में दीन बंधु, दीन बंधु प्रभु राम की ओर इशारा है। प्रभु राम, ऐसे में प्रभु राम दुरित दहन, दुरित मतलब तत्काल, दुरित मतलब तत्काल, दहन मतलब जो है उसे नष्ट करते हैं। देख तुलसी हाहा करी, हाहा करी मतलब यहाँ पर आप ये न देखें, हाहा करी का तात्पर्य है जो है दुखी होना, ये हंसना नहीं, आश्चर्य प्रकट करना नहीं। यहाँ पर एक तरह से हाहा करी मतलब हाय होता है ना, हाय बोलते एकदम अंतरात्मा हिल उठना, किस तरह की जो है दशानन रूपी जो है अव्यवस्थाएं जो है व्यवस्थाएं गरीबों का जो है इस तरह से शोषण करती हैं, और उनका शोषण देखकर इनका हृदय अत्यंत व्यथित होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं जो है प्रभु राम जो है सबकी जो है इस समस्या को सबको जो है इस समस्या से निजात दिलाने में आगे आएंगे और आते रहे हैं। ये वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इन सब में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, खेती न किसान को भिखार, मैं एक बार पुनः आपको दे रहे हैं इस कविता का भावार्थ। खेती न किसान को भिखारी, न भीख को बलि, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तो किसानों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अपने ही भूमित्व पर, अपने ही भूमि पर उन्हें खेती करने से वंचित किया गया, उन्हें उनके अधिकारों से जो है उन्हें वंचित किया गया। भिखारियों को जो है अर्थात भिखारी के माध्यम से समाज के असहाय व्यक्तियों की मदद करने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। तो समाज की इन परिस्थितियों की ओर बलि मतलब जो है दान दक्षिणा का जो रीति रिवाज होते हैं, जो पुराणों में से लेकर कहाँ तक जो है पुराण वेद, इन सब का जो है समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि सब बातें अधूरी हैं, सब खोखली हैं। तो बलि का तात्पर्य है यहाँ पर दान दक्षिणा। बनिक को बनिज, बनिक मतलब जो है बताया बनिया, जो खाद्यान्न इत्यादि का जो है जनता जनार्दन के बीच वितरण करते हैं। आप एक तरह से सरल शब्दों में समझ लें कि जो दुकानदार होते हैं, आजकल तो सभी लोग दुकानदार होते हैं, एक ऐसा जमाना रहा कि लोग बनिए वर्ग से ही लोग जो है दुकानदारी का काम करते थे। आज सब लोग जो है रोजगार अपना नए नए तरीके से अपना रहा है। तो उस ओर इशारा किया जा रहा है उस 16वीं शताब्दी की बात को जो है। तो बनी को बनिज नहीं, न चाकर को चाकरी, न नौकरों को जो या जो सेवक हैं उन्हें सेवकाई करने का उन्हें नसीब हो पा रहा है या मौका नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में असहाय बेसहारा लोग एक दूसरे की से जो है अपनी व्यथा को गाते हैं। एक एकन सो कहो कहाँ जाई का करी, वेदों पुराणों में भी इस बात को कहा गया है
और पुराणों में लोकों विलोकियत कि ऐसी स्थिति में ऐसे असहाय व्यक्तियों के उनके दुख दर्द को कम करने या उनको जो है इस सांसारिक जीवन में एक नई ऊंचाई देने के पीछे प्रभु राम का हाथ जरूर होता है। रावरे कृपा करी, प्रभु राम रावरे कृपा करी, अर्थात प्रभु राम का ऐसे रावरों के ऊपर अर्थात गरीब असहायों के ऊपर कृपा बरसती है। तुलसीदास जी ने दारिद्र दशानन अर्थात यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि गरीबी की जो है तुलना दशानन से जो है गरीबी रूपी रावण अर्थात जो रावण विशालकाय शरीर का होता है, कुछ ऐसी कवि की कल्पना है कि गरीबी भी बड़ी भयंकर और विशालकाय है। ऐसी स्थिति में या ऐसी समस्या से दीनबंधु ही हम सबको उबार सकते हैं। तो दीनबंधु का तत्काल जो है कृपा दृष्टि से हम सब ऐसी गरीबी या समस्या से हमारा निपटारा हो सकता है। तो इस तरह से अंततः जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, सारी समस्याओं का निजात हमें प्रभु राम की भक्ति से निसंदेह प्राप्त होगा। सदियों से वेदों, ग्रंथों, पुराणों में ये हमें देखने को मिला है, पढ़ने को मिला है। विश्वास हृदय में जगाए रखें। तो इस तरह से जो है दूसरे पद का भावार्थ रहा। पहले पद में मैंने बताया कि जीवन में लोग कैसे कैसे जो है गलत कार्य करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, कि इसके पीछे क्या कारण है। उन सब कारणों के ऊपर आपको मैंने कल बताया था। और उन कारणों में भी लास्ट में तुलसीदास जी ने कहा कि बादल स्वरूप राम, जो राम राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, जो राम है वो घनश्याम की तरह है, बादल की सदृश हैं। जिस तरह से बादल अपने वर्षा से जो है हम सभी को जो है तृप्त कर देता है, हमारी प्यास बुझा देता है, वैसे ही राम राम रूपी घनश्याम अपने जो है भक्ति रूपी हमारी आस्था से हमें हमारी समस्याओं संकट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों कि मैं ऐसे ही बाँच रहा हूँ? हेलो, आ रही है ना, समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। अब जो है आज मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे शंका हुई कि कहीं तुम लोग एकदम शांत हो, तब कह रहा हूँ कि जो है क्या बात है। आइए आगे देखते हैं। अब आपके सामने जो है अलग जो है दिख रहा है यहाँ सवैया। सवैया में गेयात्मकता का जो पुट होता है, कवित्व रोला और उलाला छंद के मिश्रण से बना हुआ होता है, जिसमें संगीतात्मकता का पुट नहीं होता है। इसको हम जो है इसी गद्यात्मक शैली में जो पढ़ देते हैं, फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो है स्वर देने का प्रयास आप करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन सवैया को हम जो है स्वर दे सकते हैं। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो कोई, काहू की बेटा सो बेटी न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओहु। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओहु। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दोई। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर आप सब सवैया को संगीतात्मक रूप में जो है इसको पढ़ सकते हैं। संगीत का एक जो है रूप दे राग, राग में इसे पढ़ा जा सकता है। और कवित्व को एक गद्यात्मक शैली के माध्यम से ही, क्योंकि वहाँ पर स्वर का दे पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप जब इनका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो सवैया में आप लिख सकते हैं भाषागत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा में संगीतात्मकता का पुट। आप ये एक पॉइंट लिख सकते हैं, भाषा में संगीतात्मकता का पुट।
भाषा साहित्यिक भाषा साहित्यिक नहीं लिखना है, ब्रज भाषा, भाषा जो है ब्रज भाषा, भाषा में संगीतात्मकता, छंद सवैया, इस तरह से आप भाषागत सौंदर्य को लिखेंगे। आप साहित्यिक खड़ी बोली नहीं लिखेंगे, मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ। तो तुलसीदास जी अब इस पद में प्रभु राम की भक्ति, अगर जिसके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि बरस जाए तो उसका जो है सीना एकदम चौड़ा हो जाता है ना। जैसे लगता है कि उसने जो है दुनिया का सब कुछ हासिल कर लिया है। और निसंदेह हम सब कह सकते हैं कि हम आंतरिक रूप से बड़े शक्ति सामर्थ्यवान अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। संभवतः कवि ये भी बताना चाह रहा है कि ये स्वीकार किया है कि हम प्रभु राम की कृपा दृष्टि, उनके बल भरोसे मुझे जो है, मैं अपनी स्वच्छंद बेबाकी से जो है अपनी बात को रख पा रहा हूँ, ऐसा स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि धूत कहो, कोई मुझे धूत, धूत मतलब धूर्त कहे, धूर्त कहे, सठ कहे, अवधूत कहो, अवधूत मतलब सन्यासी कहे, रजपूत कहो, कोई मैं राजा का बेटा कहे, जोल्हा कहो, कोई मतलब कोई जो है मुझे धोबी, या जो होते हैं बुनकर वगैरह जो कपड़े इत्यादि धोने का काम करते हैं, बुनकर तो कपड़े बुनने का काम करते हैं, जो आप गांव घर में देखते होंगे, एक जो होता है धोबी समुदाय होता है, वो लोगों के घरों से कपड़ों को इकट्ठा करके कपड़े धोने का काम करता है। तो धोबी जोल्हा की ओर संकेत किया गया है, चाहे मुझे, और कहने का मतलब समाज का बड़ा दबा कुचला व्यक्ति जोल्हा। तो इस तरह से जो है तिरस्कार की भावना से जो है समाज में देखा जाता है। तो कबीरदास, तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मुझे जिसको जो बने सो कह ले, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, सठ कहे, चाहे मुझे सन्यासी कहे, चाहे राजा का बेटा कहे, चाहे एकदम निकृष्ट व्यक्ति कहे, जोल्हा कहे, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, मुझे इससे क्या लेना देना, न मुझे अपनी बेटी का किसी के साथ ब्याह कराना है, अर्थात किसी के साथ मुझे किसी रिश्ते नाते को नहीं निभाना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, मैं किसी की जाति को क्या बिगाड़ूं, क्या करूं, मुझसे क्या लेना देना है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम, तो मैं तो प्रभु राम का गुलाम हूँ, उन्हीं का सेवक हूँ। मुझे तो न किसी जाति पात और किसी के जो है किसी का जो है हमें किसी के साथ अपना स्वार्थ है। तो इसलिए हम इन सब से जो है मुक्त होकर अपने आप को प्रभु राम के शरण में, अर्थात अपने आप को उनका सेवक बना लिया हूँ। जाको रुचे जो कहे, जिसको जो रुचि करती है वो सब मुझे कह ले, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, मांग के खाएंगे और मस्जिद की जमीन में सो जाएंगे। लैबो को एक न दैबो को दो, न मुझे किसी से कुछ लेना है, लैबो मतलब लेना है, न दैबो मतलब किसी को कुछ देना है। तो इस तरह से अपने जीवन की बेफिक्री जाति पाति का जो है एकदम बेफिक्री के साथ जो है खंडन करते हैं, बाह्यडंबर का विरोध करते हैं, और यह विरोध करने का साहस वे प्रभु राम की भक्ति के माध्यम से करते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा दृष्टि हो तो व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, अपने तरीके से जो है जीने का प्रयास करता है, सारी दुनिया नाते जो है क्या है उस विषय में सोच विचार में नहीं पड़ता। तो आइए हम सब जो है इन सब बातों के माध्यम से सीखें और जानें, और समाज के इन सब जो है विचारधाराओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। तो बहुत बहुत जो है आज की कक्षा अब यहीं पर समाप्त करते हैं। टाइम हो गया बेटा, 10 बज गया, ठीक है। अब अगली कक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। इन 3 पदों का हम ये चाहेंगे कि आप लोग जो है भावार्थ जो है अपनी पुस्तक में जो है उत्तर पुस्तिका में लिखें अपने स्वाध्याय के द्वारा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। मीनिंग अवश्य इसका देख लेंगे, मैंने आपको एक एक मीनिंग बताया है, और आप किताब में भी देखें, पीछे मीनिंग दी हुई है,
स्पष्ट तरीके से याद कर लेंगे तो ये बहुत आसान कविता है, तुलसीदास जी की कवितावली। तो कवितावली के माध्यम से हमें दैनिक जीवन के आदर्शों, प्रभु राम के जो है आदर्श और प्रभु राम की आस्था से हमें क्या मिल सकता है, इस सब के बारे में, और किस तरह से व्यक्ति जो है उचित अनुचित कार्य करने लग जाता है, इन सब पर जो है बड़े व्यापक ढंग से चर्चा की गई और आप लोगों लाभान्वित मेरे द्वारा प्रयास किया गया, आप लोग लाभान्वित हुए होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अगली कक्षा के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, ओके बेटा। ओके। तो कोई कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना आप सब जो है, ठीक है ना? आप लोग, हाँ, ना समझ में आए तो पूछ लेना अगली कक्षा में। ओके, बाय बाय।